हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हमारे पास कुछ अच्छे वर्ड्स, उनके यूजेस, जिस तरह से उन्हें न्यूज़पेपर में यूज किया गया है और वो कॉन्टेक्स्ट सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। और आज का जो आर्टिकल है, जो वर्ड्स है, वो यूपी में इलेक्शन को लेकर है। तो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आपको देखने को मिलेंगे। पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल English@Dean Sir, इसके अलावा आपको मैथ्स बाय आशीष सर पे भी मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, कुछ वर्ड्स आपको सीखने को मिल रहे हैं, तो बहुत छोटी सी बात है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए देखिए, पहला वर्ड है हमारे पास सेवर। सेवर का मतलब होता है टू एंजॉय फीलिंग और एन एक्सपीरियंस थॉरली। अच्छा, एक वर्ड सेवियो होता है, SAVIOUR, उसका मतलब होता है रेस्क्यू करने वाला, बचाने वाला, लेकिन ये सेवर है। सेवा का मतलब होता है एंजॉय करना। वैसे आप कुछ खा रहे हो, कोई चीज टेस्ट ले रहे हो, तो आप उसको सेवा कर रहे हो। मान लो कोई सिप पी रहे हो, कोई ड्रिंक आप पी रहे हो, सिप ले रहे हो उसका, या फिर कुछ खा रहे हो, तो उस समय जो एक एक पॉइंट, एक एक मोमेंट जो आप एंजॉय करते हो, उसको सेवा बोलते हैं। इसके अलावा कोई फीलिंग को एंजॉय करना, जब आप कोई विक्ट्री मिली है आपको, कोई या फिर कोई अचीवमेंट मिली है, तो उसको भी आप एंजॉय करते हो, तो सेवा बोलते हैं। टेस्ट करना, वो टेस्ट करने के सेंस में, बाकी रिलिश करना और एप्रिशिएट भी कह सकते हो। The 5 स्टेट असेंबली, 5 राज्यों का जो असेंबली इलेक्शन था, that began on February 10 are finally getting over, वो अब खत्म हो रहा है। क्लियर? The 5 स्टेट असेंबली में ये जो 5 स्टेट है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एस लगा होता अगर ये नाम होता। तो एक्चुअल में जो 5 स्टेट असेंबली इलेक्शन लिखा हुआ है, ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव का काम करेगा और कभी भी ऐसे ये लगेगा, एक एरर यहाँ पे आता है। इसके अलावा इलेक्शंस, कौन सा इलेक्शंस? that began on February 10, तो ये जो दैट बिगेन ऑन लिखा हुआ है, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है जो इलेक्शंस के बारे में बता रही है। तो हमारा जो मेन वर्ब है ना, वो यहाँ पे है आर, और वो मेन सब्जेक्ट है, वो ये है मेन सब्जेक्ट। थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा एक बार, मेन सब्जेक्ट, तो इसकी वजह से यहाँ पे आर लिखा गया है। अब समझिए, द 5 स्टेट असेंबली इलेक्शंस दैट बिगेन ऑन February 10 आर फाइनली गेटिंग ओवर, अब वो खत्म हो रहे हैं। द पार्टीज और कोएलिशन, या जो पार्टीज है या जो संगठन है, कौन से संगठन? दैट विन, जो जीतते हैं, डोंट हैव मच टाइम, उनके पास, डोंट लिखा हुआ क्योंकि ये पार्टीज की बात किया जा रहा है, डोंट हैव मच टाइम, और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए, उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, टू सेवर देयर सक्सेस, अपनी सफलता को एंजॉय करने का, रेलिश करने का, उसको चखने का, मतलब जो सफलता मिलेगी उसको बैठ के खूब देर तक जश्न मनाना, इतना टाइम उनके पास नहीं होगा क्योंकि कंडीशन बहुत ही खराब है, बहुत ही एडवर्स है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट हमारे पास नासेंट। नासेंट का मतलब होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, नॉट येट फुली डेवलप्ड। कोई भी चीज जो अभी अभी शुरू हुई है, पनप रही है, लेकिन पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड नासेंट। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वो अभी अभी बनी है, धीरे धीरे अभी वो डेवलप होगी, तो वो अभी नासेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी एक एग्जिस्ट तो कर रही है बट अभी डेवलप नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड नासेंट। बडिंग आप कह सकते हो। एक टाइम था जब मैंने पढ़ा था, ऋषभ पंत एक बडिंग खिलाड़ी थे उस समय भारतीय टीम के लिए, आज के लिए नहीं, आज तो वो काफी इंपैक्टफुल प्लेयर है। इमर्जिंग, डॉनिंग और इंसिपिएंट। जो डॉनिंग है वो डॉन वर्ड से बना हुआ है, बाकी इंसिपिएंट और इमर्जिंग प्लेयर। आईपीएल में बहुत बार इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना इससे कि कोई भी जो उभरता हुआ, निकलता हुआ, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो उस तरह के लिए आप बडिंग, इमर्जिंग एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। डॉनिंग, इंसिपिएंट और नासेंट यूज कर सकते हो। जो डेस्परेशन है, जो निराशा है, जो हताशा है, ओवर द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है इस समय, इंडिया में जो कंडीशन चल रही है, वॉज रिट लार्ज, वो पूरी तरह से क्लियर था। वॉज रिट लार्ज, रिट लार्ज मतलब क्लियर होना। इन मेनी वोटर्स, कई वोटर्स में, टॉकिंग टू रिपोर्टर्स, जो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, ऑन द फील्ड। यानी कि ये जो चुनाव खत्म हुए हैं पूरे 5 चरण के, हर जगह पे जितने चरण में थे 5 राज्यों में, तो बोले रहे कि उन वोटर्स में जो डिस्परेशन था, जो निराशा थी, जो हताशा थी प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर, वो बहुत क्लियर था, रिट लार्ज था। जस्ट एज द पेंडेमिक वाज गिविंग वे टू अ नासेंट इकोनॉमिक रिकवरी, और ठीक जब ये जो पेंडेमिक है, जस्ट एज द पेंडेमिक वाज गिविंग वे, वो रास्ता दे रहा था टू अ नासेंट इकोनॉमिक रिकवरी, अभी पूरी तरह से रिकवरी हुई नहीं थी, होने वाली रिकवरी जो अब धीरे धीरे पनप रही थी, उस नासेंट इकोनॉमिक रिकवरी को अब वो रास्ता दे रहा था। मतलब पेंडेमिक खत्म हो रहा था और रिकवरी धीरे धीरे अब हो रही थी। ठीक उसी समय जब ये सब हो ही रहा था, द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन
हैज अपएंडेड ऑल कैलकुलेशन। ये जो रशिया का इन्वेजन रहा है, रशिया का आक्रमण रहा है यूक्रेन पे, उसने सारी कैलकुलेशंस को खराब कर दिया है। क्योंकि एक बार फिर से जो सीन है वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत सिचुएशन जो है वो डायर होने वाली है, बहुत ही खराब होने वाली है, बहुत सीरियस, बहुत ही ग्रेव होने वाली है इन सब वजहों से। तो जो भी पार्टी जीतेगी, जो भी पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, उसके सामने जो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। इसको लेकर ही पूरी बात बोली जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर और सफर समथिंग अनप्लीजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मान लीजिए मुझे इस कमरे में बंद कर दिया जाए काफी टाइम तक के लिए और मैं इसी में पड़ा रहूं, तो मैं लैंग्वेज करूंगा इसी कमरे में, इस तरह की सिचुएशन में बने रहना। एक तो ये हो गया। दूसरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, खराब हो रही है, क्योंकि उस जगह पे आप पड़े हुए हैं, तो इसका भी मतलब लैंग्वेज होता है। तो इस सेंस में एक बहुत अच्छा वर्ड है डेट्यूरेट। डेट्यूरेट करने का मतलब होता है खराब होना, बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ड फेल होना सिचुएशन। बाकी सफर करना, रॉट करना, डीके करना, खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज करना। बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए नीति आयोग का जो रिसेंट पोवर्टी एस्टिमेट्स है, नीति आयोग का जो रिसेंट हाल का पोवर्टी एस्टिमेट्स है वो रिवील करता है, रिवील V2 फॉर्म में है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वो बताया, उसने उजागर किया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना, एकदम से चीजों को बाहर निकालना। उसने रिवील किया दैट नियरली 38% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, की लगभग स्टेट के, है ना, 38% जो है स्टेट की पॉपुलेशन का, नियरली 38% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, जो राज्य की पॉपुलेशन उसका 38% लैंग्वेज, वो लैंग्वेज करता है, मतलब बना हुआ था इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। कई तरह की पॉवर्टी उसमें बताई गई थी और उसी बोला गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो बना हुआ था। जो स्टेट की पॉपुलेशन है, यूपी की बात की जा रही है, उसकी 38% संख्या। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखो। तो लैंग्वेज का मतलब किसी जगह पे बने रहना। क्लेमर बहुत अच्छा वर्ड है, नाउन की तरह यूज किया जाता है, इसके अलावा वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। A loud noise, especially one that is made by a lot of people, बहुत सारे लोगों के द्वारा कोई हो हल्ला, जैसे आप सदन में सुनते हो या किसी चीज की डिमांड को लेकर चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्लेमर। क्लियर? नाउन भी है और वर्ब भी है। क्लेमर का मतलब डिमांड करना भी होता है, किसी चीज के लिए लोग जब चिल्ला चिल्ला डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। तो डिन एक बहुत अच्छा वर्ड है, रैकेट रॉकेट नहीं, क्लैंगर पेंडेमोनियम, और इससे में भी एक और अच्छा वर्ड है पेंडेमोनियम। क्लियर? अब देखिए नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है, ये भी बता दिया। द क्लेमर, तो यहां पे द आर्टिकल के साथ लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? नाउन। द क्लेमर अमंग यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच जो क्लेमर है, जो हो हल्ला है, जो इतना ये सब कैओस मचा हुआ है। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और वो क्या कर रहे हैं? वो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट की। तो वो जो क्लेमर है इज राइजिंग। अब देखिए मेन वर्ब यहां पे है और हमारा मेन सब्जेक्ट यहां पे है। ये जो मेन नाउन है यही मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट। क्योंकि एमंग तो प्रीपोजिशन है और जब ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद सब कुछ ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिपेयरिंग उसको एक तरह से देखा जाए तो रिलेटिव क्लॉज की तरह बन जाएगा। द क्लेमर एमंग यंगस्टर्स, कौन से यंगस्टर्स? हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। उन यंगस्टर्स के बीच जो क्लेमर है, दैट क्लेमर इज राइजिंग, वो बढ़ रहा है। मैं चाहता तो सिंपल इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकता था, मतलब न्यूज़पेपर वाले चाहते तो, मतलब जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो लिख सकते थे द क्लेमर इज राइजिंग, लेकिन आपको समझ में नहीं आता किस क्लेमर की बात हो रही है और क्या क्लेमर बढ़ रहा है। इस बात को क्लियर करने के लिए ये सारी एडिशनल बातें लिखी गई हैं, तभी भी हमारा ये जो मेन वर्ब है इसके लिए मेन सब्जेक्ट क्लेमर ही है, इस बात को समझिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेकमायर। क्वेकमायर का मतलब होता है दलदल। एक तो ये मतलब होता है, क्लियर मतलब होता है दलदल। इसके अलावा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई सिचुएशन बहुत ही दूसरी तरफ हो चुकी है, एडवर्स हो चुकी है, तो आप उसको क्वेकमायर कहोगे। और डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन के सेंस में मैंने लिखा है। बाकी जो वेट सॉफ्ट मड पूरा बन जाता है, एकदम से कीचड़ टाइप का, कीचड़ और दलदल, तो उसको बोलते हैं। इसलिए स्वैम्प और मार्श जो है वो उस सेंस में बोल दोगे। और बाकी प्रिडिकामेंट और क्वेंडरी बहुत अच्छा वर्ड है समस्या के लिए, है ना। बहुत बड़ी प्रिडिकामेंट में हूं मैं, तो बहुत बड़ी समस्या में हूं, ये को बोला गया। अदर स्टेट्स आर नो लेस स्टक इन देयर पॉलिसी क्वेकमायर्स। तो जो अन्य राज्य हैं वो भी कहीं किसी तरह से बचे नहीं है। नो लेस मतलब बहुत क्लियरली स्टक है, फंसे हुए थे इन देयर क्वेकमायर्स, अपने अपने पॉलिसी क्वेकमायर्स में, जो उन्होंने पॉलिसी निकाली है उसके दलदल में, यानी कि उसके द्वारा जो परेशानियां हो रही हैं या उनको पूरा नहीं किया है, तो इस तरह की जो क्वेकमायर्स हैं उसमें वो भी अन्य राज्य भी फंसे हुए। केवल यूपी की ही बात नहीं हो रही है, अन्य राज्यों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जो भी पार्टी जीतेगी उसके लिए उस पॉइंट को एंजॉय करने का टाइम नहीं होगा और बहुत कम समय मिलेगा, उन्हें बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। अब हमारे पास ये कल वाला है, हाँ ये कल वाला है, तो इसको मैं बता देता हूं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री लिव इन
अटमाइजरी, पहले की हो पाएगा माइजरी, नाउन फॉर्म में है। आई कैन नॉट डैश द यूज, तो यहाँ वर्ब चाहिए, वर्ब आई कैन नॉट एक ही वर्ब है, ये है कंडन, है ना, कंडोन करना। प्लमेट भी हो सकता था लेकिन प्लमेट यहाँ पे हो नहीं पाएगा, मतलब प्लमेट भी वर्ब है बट ये यहाँ पे नहीं होगा। आई कैन नॉट कंडोन द यूज ऑफ वायलेंस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में। हिज फेस वाज बेयरली डिसर्नेबल इन द ग्लूम, बहुत अच्छा सेंटेंस है, आपको डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना चाहिए कि हिज फेस वाज बेयरली डिसर्नेबल इन द ग्लूम। हर स्पिरिट्स प्लमेटेड, यहाँ पे वीटू कीजिएगा, एट द थॉट ऑफ मीटिंग हिम अगेन, कि वो फिर से मिलना है उससे जाकर, तो इस चक्कर में उसका जो स्पिरिट था, तो उत्साह था, वो एकदम से नीचे आ गया। द कोर्स इज आइडियल फॉर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्लूरल नाउन यूज कीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल नहीं लगाया, और आर्टिकल लगा होता तब आप नोवाइस लिखते, नोवाइसर्स। ठीक, आज के लिए जो आपके पास क्विज है वो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर्स जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके जो भी कमेंट है उसमें आंसर्स कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, और मैं हर बार ही जरूर, अगर कोई भी ऐसी कमी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीज और ऐड कर दीजिए, बाकी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और बेहतर कराऊं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।